Hi students, the topic of this video lecture is gram-positive rods. Gram-positive rods means obviously they will stain gram-positive in the gram staining, and they will have the rod shape. Gram-positive bacteria या फिर gram-positive rods, there are 5 medically important genera of gram-positive rods. So ये जो है हमारे पास 5 ये gram-positive rods के genera हैं. मतलब जेनस हैं बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कोरेनिबैक्टीरियम, लिस्टेरिया एंड गार्डनेला. इफ़ दे आर जेनस इट मीन्स कि इनकी स्पीशीज़ भी होंगी इंडिविजुअली बहुत सारी. सो इसमें जो बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम हैं दे आर फॉर्मिंग स्पोर्स, और द जेनस बेसिलस जो कि हमारी इस लेक्चर का एक्चुअली टॉपिक है, और जेनस बेसिलस उसका हम पढ़ेंगे, और उसकी ये जो फर्स्ट वाला है इसका इस जेनस के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो स्पीशीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ जेनस बेसिलस? ऑब्वियसली देयर आर 2 पैथोजेनिक स्पीशीज़. इसकी 2 स्पीशीज़ होंगी. उन स्पीशीज़ में नंबर 1 इज़ बेसिलस एंथ्रासिस एंड नंबर 2 इज़ बेसिलस सीरस. यानी बेसिलस जेनस की 2 स्पीशीज़ आ गई. और बेसिलस एंथ्रासिस क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है एंथ्रॉक्स. वाइल बेसिलस सीरस क्या कॉज करता है? इट कॉज द गैस्ट्रोएंटराइटिस, या फिर उसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जेनस बेसिलस की? और दे आर ग्राम पॉजिटिव रॉड्स विद स्क्वायर एंड्स. ये स्क्वायर एंड्स हैं और ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं. ग्राम पॉजिटिव मीन्स कि पर्पल कलर शो हो रहा है. दे आर फाउंड इन चेन्स. दे आर नॉन मोटाइल. दे आर स्पोर फॉर्मिंग. They are aerobic. Aerobic means that they require the oxygen for their survival. Spores are resistant to heat, physical and chemical agents. So जो spores होते हैं जो इन जेनस बेसिलस के स्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं बहुत सारे. जैसे हीट मेथड यूज़ किए जाते हैं स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के लिए. फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड जैसे यूज़ किए जाते हैं. उन सब का कोई असर नहीं होता स्पोर्स पे. स्पोर्स को जो किल किया जाता है एक्चुअली वो ऑटोक्लेव के थ्रू किया जाता है. विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ द बेसिलस में सेल वॉल एसोसिएटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ टॉक्सिन्स हैं. जो सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कैप्सूल सबसे पहली चीज़ है और मेन है. जो कैप्सूल है वो बाकी बैक्टीरिया का जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, बट जो बेसिलस है उसका जो कैप्सूल है वो ग्लूटामिक एसिड का कैप्सूल बना होता है, और ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड होता है. सो कैप्सूल किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? इट एडहेयर टू द होस्ट सेल. एक तो ये एडहेरेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा इट रेजिस्ट द फेगोसाइटोसिस. सो जो होस्ट का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करके किल करता है, तो कैप्सूल का काम ये होता है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है. टॉक्सिन्स में कौन कौन से टॉक्सिन हैं? जो बेसिलस जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द एंथ्रॉक्स टॉक्सिन. एंथ्रॉक्स टॉक्सिन की जो 3 फैक्टर्स होते हैं, एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर. जो एडिमा फैक्टर है इट कॉजेज द एडिमा. जो लीथल फैक्टर है इट किल द मैक्रोफेजेस एट इट शोज बाय द नेम के लीथल है, तो इट विल किल द मैक्रोफेजेस एंड प्रोड्यूस द नेक्रोसिस ब्लैक लेजन. तो क्योंकि ये मैक्रोफेज को किल करेगा तो इस तरह से ये होस्ट के डिफेंस जो मैकेनिज़्म उससे बच सकता है. और नेक्रोसिस में ये होता है कि जहाँ पे ये लेजन कॉज करता है वहाँ पर एक ब्लैक कलर की नेक्रोसिस हो जाती है या फिर एक लेजन बन जाती है, जो कि उसकी एक स्पेशलिटी है. एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, इट अलाउज द एंट्री ऑफ 2 टॉक्सिन इनसाइड द वैक्सीन. इन दोनों की जो सेल के अंदर है टॉक्सिन की एंट्री को प्रोटेक्टिव फैक्टर कॉज करता है. ये कैसे कॉज करता है हम आगे चल के देखते हैं इस इमेज से. ये एक इमेज है, इसमें ये एक बैक्टीरिया है, ये प्रोड्यूस कर है एक्सोटॉक्सिन या फिर एथ्रॉस टॉक्सिन कहेंगे. सो एंथ्रॉक्स टॉक्सिन के जो हैं वो 3 आगे से फैक्टर हैं. एक एडिमा फैक्टर जो ब्लू कलर में है, एक लीथल फैक्टर जो ग्रीन कलर में है, और एक प्रोटेक्टिव फैक्टर जो कि ब्राउन कलर में है. अब यहाँ पर ये जो सेल है जहाँ पर इसने एंटर होना है, यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है ये क्या करता है कि अपने जैसे और कुछ सब यूनिट से मिलकर एक एंट्री पॉइंट बना देता है इस तरह से, ताकि बाकी जो ये ब्लू और ग्रीन में लीथल फैक्टर या एडिमा फैक्टर है ये एंटर हो सकते हैं एज इट इज़ शोन बाय दिस. यहाँ पर जो है वो एंडोसाइटोसिस होगी इन दोनों फैक्टर्स की. यहाँ पर हो रही है
जो एडिमा फैक्टर उसकी एंडोसाइटोसिस हो रही है और यहाँ पे ग्रीन फैक्टर एंटर हो रहा है। जब ये दोनों एंटर होंगे तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या कॉज करेंगे, एडिमा कॉज करेगा। जो एडिमा फैक्टर होगा ये एडिमा कॉज करेगा और ये जो लीथल फैक्टर है ये सेल डेथ कॉज करेगा। सो दैट्स हाउ ये जो एंथ्राक्स टॉक्सिन है ये एक्ट करता है। सो एंथ्राक्स को परफेक्ट बायो वेपन इसलिए कहा जाता है कि एंथ्राक्स जो है हिस्ट्री में एज अ बायो वेपन यूज़ किया गया और इसको स्प्रेड किया गया दूसरे एरियाज़ में। सो इसकी जो लेजन है यहाँ पर ये शोन है, ये ब्लैक लेजन जो कि नेक्रोटिक लेजन है, ये एक बहुत क्लियर लेजन है। बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में इंडिविजुअली अगर हम देखें तो बैसिलस एंथ्राक्स was the first communicable disease shown to be transmitted by inoculation of infected blood। जो बैसिलस एंथ्रासिस है जो कि बैसिलस की एक स्पीशी है वो एंथ्राक्स कॉज किया था उसने हिस्ट्री में, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ थी और ये जो इन्फेक्टेड ब्लड है वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रहा था जो एक से दूसरे को लगाया जा रहा था। सो 1881 में लुईस पास्चर ने एंथ्राक्स वैक्सीन बनाई थी, फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन प्रिपेयर्ड। सो ये जो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है इसमें बैक्टीरिया तो लाइव होता है बट वो वीक होता है, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है उसको कम किया जाता है सो दैट वो वैक्सीन के तौर पे जाकर वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सके पेशेंट्स के अंदर। सो ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है बैसिलस की ट्रांसमिशन के सोर्स है एनवायरनमेंट में उसके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। अगर तो स्पोर्स को इनहेल कर दिया जाए तो एंथ्राक्स जो है वो ह्यूमन इनहेलेशन एंथ्राक्स कहलाएगा। अगर उन्हीं स्पोर्स को अगर वोन्स और ब्रेक्स फॉर एग्जांपल जो इन्फेक्टेड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि उनकी वूल, कार्कास या हाइड, या जैसे उनका चमड़ा कह लें या उनकी वूल कह लें, उसमें अगर स्पोर्स प्रेजेंट हों तो वो अगर वॉन्ड्स या ब्रेक्स आ जाएँ उनसे एंटर हो तो वो ह्यूमन क्यूटेनियस एंथ्राक्स कहलाएंगे। अगर कंटेमिनेटेड मीट खाया जाए और इंजेस्ट किया जाए तो वो इंटेस्टिनल एंथ्राक्स। सो इनहेलेशन जो होगी वो इनहेल किया जाएगा, क्यूटेनियस आएगा जो स्किन के थ्रू या जो ब्रेक्स या वॉन्ड्स के थ्रू एंटर होगा वो क्यूटेनियस एंथ्राक्स होगा, और जो इंजेक्शन के थ्रू जाएगा दैट इज़ इंटेस्टिनल एंथ्राक्स। एंथ्राक्स 3 टाइप की हैं, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और जीआईटी एंथ्राक्स। इनके सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्लिनिकली किस तरह से नज़र आएंगे। क्यूटेनियस एंथ्राक्स क्योंकि स्किन पे प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी ब्लैक कलर की लेजन होती है। द टिपिकल लेजन ऑफ क्यूटेनियस एंथ्राक्स इज पेनलेस अल्सर, इसमें पेन वगैरह नहीं होती, विद द ब्लैक स्कार, इसको ब्लैक स्कार कहते हैं। लोकल एडिमा हो जाती है, यानी उस एरिया में जो है वो, अब यहाँ पे ये आर्म पे नज़र आ रहा है तो लोकली एरिया में एडिमा है। द लेजन इज़ कॉल्ड अ मेलिग्नेंट पस्ट्यूल। इस लेजन को मेलिग्नेंट इसलिए कहा जाता है, ये स्प्रेड हो सकता है, जैसे कैंसर को भी एक मेलिग्नेंट डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में स्प्रेड होने की एबिलिटी होती है। सो इस लेजन की भी एबिलिटी है कि ये स्प्रेड हो सकता है। अनट्रीटेड केसेस प्रोग्रेस टू बैक्टीरियमिया एंड डेथ, और अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है। ये कुछ एग्जांपल हैं क्यूटेनियस एंथ्राक्स की, ये भी कुछ एरियाज़ पे ये नज़र आ रहे हैं। ब्लैक लेजन इसकी बिल्कुल हर जगह पे कॉमन है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एंथ्राक्स, इनहेलेशन से होगी। इनहेलेशन ऑफ द डस्ट और फिलामेंट्स ऑफ वूल फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स उनकी जो वूल है, रुई है, जो भी कह लें उसको, उसकी उनकी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं और वो डस्ट के फिलामेंट जब इनहेल किए जाते हैं तो पल्मोनरी एंथ्राक्स हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वूल सॉर्टर डिजीज़, सिम्टम रिजेंबलिंग इन्फ्लुएंजा। वूल सॉर्टर इसलिए कहते हैं जो लोग वूल जो सॉर्ट करते हैं, जैसे जो दुम्बे वगैरह होते हैं उनकी जो चमड़ा होता है रुई वाला, उसको जब उसकी ट्रीटमेंट में या उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस काम में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये कॉमन होता है। और इसके सिम्टम जो है इन्फ्लुएंजा लाइक होते हैं, जिसमें कफ या सबस्टर्नल प्रेशर, जो स्टर्नम की हड्डी होती है, जो सीने की हड्डी, उसके वहाँ पे प्रेशर सा फील होता है। दिस रैपिडली प्रोग्रेस टू हेमरेजिक ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन, सेप्टिक शॉक एंड डेथ। इसमें जो है ना ब्लडी प्लूरल एफ्यूजन, जो लंग्स के अराउंड जो एक कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, उसमें जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वहाँ पर जो नॉर्मली जो फ्लूइड होता है उसकी जगह वो ब्लड डेवलप हो जाता है।
जेस्टेशनल एंथ्रॉक्स में आ जाता है कि अगर कोई इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाया जाए तो उसके बाद जो फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम होते हैं, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी डायरिया। लैब डायग्नोसिस में क्या हो जाता है, क्यूटेनियस एंथ्राक्स के केस में पस आ सकती है पॉस्चूल से, पल्मोनरी एंथ्राक्स के केस में स्पूटम आ सकता है, इंटेस्टिनल एंथ्राक्स के केस में जो स्टूल है या जो फूड है जो कि कंटेमिनेटेड था वो आ सकता है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी जिसमें ग्राम स्टेन आ जाते हैं, जिसमें स्मेयर शो लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स इन चेन, कुछ फिर सर्लॉजिकल टेस्ट, सलाइजा, पीसीआर इसके डायग्नोसिस में इन्वॉल्व होता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्लड एगर पे नॉन हेमोलिटिक एरोबिक कॉलोनीज आ जाती हैं। और इसकी वैक्सीन भी है, ह्यूमन वैक्सीन है जो कि लुइस पास्चर ने डेवलप की थी। प्यूरिफाइड प्रोटीन एंटीजन है, एक्ट एज इम्यूनोजन। इम्यूनोजन वो वाली एंटीजन होती है जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है। 3 डोजेज इंट्रामस्कुलरली एट द इंटरवल ऑफ 6 वीक्स, सो हर 6 हफ्ते बाद एक डोज लगती है। एंड 6 मंथ बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर, सो फिर 1 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगती है। और इसकी प्रिवेंशन को हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, इम्यूनाइज द हाई रिस्क पर्सन, educate the employees, control the dust, wash, disinfect, sterilize, immunize, and annually immunize all the domestic animals. Thank you.